जो भी हमसे होता है वो हमें करना चाहिए। तो ये बात बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोविड के बाद यहाँ पे बैठे सभी लोग जानते हैं कि क्या हालत हुई थी उस टाइम पे दुनिया में, कि पैसे तो ठीक है बराबर है, मगर एक जो इंसानियत, एक सेवा
एक अपनापन जो होना चाहिए, वो मैं मानती हूँ कि ये हर एक यहाँ बैठे हर एक इंसान ये चाहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ हमसे जो होता है वो हमें करना चाहिए। और यही हमारी हिंदुस्तान की एक गरिमा है, एक बात है। तो वो मैं प्रतिमा टी, संजय जी, यहाँ बैठे सभी से ये कहूँगी कि मैं भी एक मान लेती हूँ, एक व्रत लेती हूँ कि मुझसे जो भी होगा मैं जरूर आपके साथ में रह के, मुझे भी एक सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। बाकी रही बात अवार्ड की, तो हर एक इंसान काम करते हैं तो हर एक को अपना अपना जो मेहनत करते हैं तो उनका फल मिलता है। मगर कलाकार के लिए जब ये कोई अवार्ड की बात आती है ना, तभी ये होता है कि ऊपर वाले ने इतना आशीर्वाद दिया है कि आज हमारी उस कला का, उस जो हम मेहनत करते हैं, जो कला का काम करते हैं, जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, उसका इससे बड़ा इनाम और कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू। इसी के साथ सबसे पहले तो संजीव जी आप लोगों को बधाई कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और साजिद, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड पर्टिकुलरली मैं ये कहूँगा कि जो आप चेतना जगाने का काम कर रहे हैं संजय भाई, वो बहुत ही उम्दा है। शुरुआत चाहे कितनी छोटी हो, मिशन बड़ा होना चाहिए, और मिशन चाहे कितना भी बड़ा हो, उसकी शुरुआत जो है वो छोटी ही होती है। तो आपने ये चिंगारी लगा दी है और यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों के दिल में ये चिंगारी डाल दी है। तो ये जब समाज में जाएंगे तो सब लोग जो है कुछ ना कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। तो आपका ये जो मिशन है वो ज़रूर कामयाब होगा। थैंक यू वेरी मच, और आपको खूब खूब बधाई कि आगे और भी ऐसे प्रोग्राम्स आप करते रहें और कामयाबी आपको मिलती रहे। आशीर्वाद दे दें हम सब लोगों को कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर पाएंगे आपके आशीर्वाद से। सब बंदे एक दूसरे सब जब उपजे और बड़े को बंदे सारी दुनिया जैसे इंसान जानवर लोग इसे घबराए हुए और ईश्वर सब बसता है। सबको उनका ध्यान रखना चाहिए। सब एक दूसरे के भाई बंदे, कोई अलग नहीं है, भले किसी कम्युनिटी से हो। आमिर सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, संजय सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे को मेरा जितना संभाल लेने के लिए। एंड स्पेशली आमिर सर के साथ मैंने अराउंड 2 ईयर्स से यहाँ काम किया है हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल में, और स्पैन ऑफ 2 ईयर्स में हमने अराउंड 300 केसेस किए हैं। एंड इट्स अ गुड अचीवमेंट। वी आर मोस्टली ऑपरेटिंग पुअर पेशेंट्स, और हमारे पेशेंट बहुत सारे बंगाल और यूपी से भी आते हैं। तो वी आर डूइंग अ गुड वर्क। मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं अमेरिका में स्टोन कटरी हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग ली थी। आई वॉज द फर्स्ट एशियन न्यूरो एमआरआई स्पेशलिस्ट इन 1981। एंड देन मैं इधर आके मैंने कुछ इनोवेटिव वर्क किया है। दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। मेनी थिंग्स आर देयर मैडम फॉर योर कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो वी कैन वर्क वेरी वेरी इफेक्टिवली। और उसमें जो चीज़ें हैं वो एकदम निर्दोष है। मैं खुद एमडी हूँ, इसलिए मैं जवाबदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, अनटोवर्ड्स इफेक्ट नहीं है। वेरी इफेक्टिव, फास्ट एक्टिंग। और ये थेरेपी मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर फॉर 51 ईयर्स, बट ये थेरेपी मैं 41 ईयर्स से प्रैक्टिस करता हूँ विथ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट। इनफैक्ट वी आर एक्सपोर्टिंग our remedies to Switzerland for last 36 years. Italy, Switzerland. People are buying from Switzerland. We are exporting to Switzerland. और बहुत ही बढ़िया चीज़ जो गरीब लोग के लिए भी हमने कुछ नई दवाइयाँ बनाई हैं जो इट्स गोइंग टू वर्क लाइक अ मिरेकल। ओनली इट विल कॉस्ट 10 रुपीज़ पर पर्सन पर डे। चलिए, डॉक्टर शाह की बातें सुन के बहुत खुशी हुई। गरीबों के लिए सोच रहे हैं, ऐसे
डॉक्टर अतुल शाह को मैं बार बार सलाम करना चाहती हूँ। ऐसे लोग जिनकी सोच इतनी अच्छी हो, ऐसे लोगों के लिए बार बार तालियां बजनी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि ऐ जिंदगी बता तुझे ठहराए हम कहाँ, ऐ जिंदगी बता तुझे ठहराए हम कहाँ, तू आ गई है खाना खराबों के शहर में। इसलिए तालियां बजनी चाहिए। हम विलन वाला डायलॉग मैंने हाँ तो मैं रावण वाला डायलॉग बोलता हूँ। सुन ओ राम सुन, जिस तरह तूने आज मेरे अबोध बेटे की निर्मम हत्या की है, उसी तरह एक दिन मैं तेरा निर्मम वध करूंगा। आज तक श्रेष्ठता का द्वेष था, आज से तेरा मरण मेरा उद्देश्य होगा। तेरे रक्त से भूलाल होगा और तेरा धड़ मस्तक से अलग होगा। यदि इस ब्रह्मांड में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी अटल है तो सुन, इस रावण की प्रतिज्ञा सुन। इसी क्षण से वो युद्ध शुरू हुआ, वो युद्ध जो तेरे मेरे बीच लड़ा जाएगा। और यदि हम दोनों जीवित बचे तो इस पृथ्वी पर प्रलय आएगी। राम सुन, युद्ध आरंभ हुआ और ये आरंभ है तेरे अंत का। जय श्री राम। वो जो आप आज दोपहर वाले कार्यक्रम में आपने सुनाया था वो आप जरूर सुनाए तो बहुत आनंद आ जाएगा वहाँ। जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं ये कहूँगी, कला हो, पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार की विद्या है, वो अनंत सागर है और इसमें हम सबको डूबते जाना है, सीखते जाना है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबको परफेक्ट माता सरस्वती करती हैं। सरस्वती खुद अपना वीणा लेके इस महासागर, विद्या के महासागर में तैरती नहीं है, किनारे किनारे चलती हैं। तो समझिए कि विद्या एक अपार सागर है, हम सबको सीखते ही जाना है। तो मैं तो अपने आप को सोचती हूँ कि स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। और आज यहाँ पे आपने लोगों ने सम्मान किया मुझे, इसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे घराना है, घराना यानी कि यूनिवर्सिटीज़ मेजर 4 घराने हैं। सबसे बड़ा घराना है बनारस, काशी आप सबको जानते हैं। बनारस सबसे ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है। तो उसकी परंपराएं, उनकी कल्चर, उनकी संगीत, उनकी पढ़ाई लिखाई, सारा कुछ बहुत ही पुरातन है और सदियों से चला आ रहा है। तो हम आपके सामने जो अभी बोलने जा रहे हैं, हमारे ग्रैंडफादर की रचना है, कविता है, शिव जी के ऊपर बनी है, उन्होंने बनाया। और इसमें हम लोग नृत्य करते हैं, सितारा देवी, गोपी किशन, हम और भी बहुत सारे जो यंग अब मेरे बाद की पीढ़ी है वो सब भी नाचते हैं। बहुत सारी चीज़ें शिव और पार्वती के ऊपर। तो एक छोटी सी कहा जाए, हेलो, कवित्वरण इसे कहा जाता है। तो पेशे खिदमत है। बम 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 गड़े 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 गड़े, बम 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 गड़े गड़े गड़े, धम 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 धम, ताली कुटु करता 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 धेता, त्राम त्राम कोकु चरणदा, ओम डिम्बिक डिम्ब डमरू बाजे, गिरि कैलास शिखर पर राजे, देमिम देमिम ध्वनि मृदंग बाज, शीश कंग अरदंग विराज, उमा रमा हरि सब सुख साज, कर किशोर डमरू लिए नाच, शिव छम 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 छननननननन तत थैय थैयता थैय थैयता थैय थैयता, शिव छम 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 छनननननन तत थैय थैयता थैय थैयता थैय थैयता, शिव छम 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 छनननननन तत थैय थैयता थैय थैयता थैय थैयता। क्या बात है, ऐसे महान विभूति को मेरा प्रणाम है। इस समाज के और हमारी संस्था इंटरनेशनल इक्विटेबल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल के यहाँ का लीगल विंग, ये देखें, इनके नेतृत्व में हम काम करें। तो इस तरह से हम जमीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि रवि जी से 2-4 बातें हम सुनें। सबसे पहले संजय सिन्हा जी और उनकी सारी टीम और हमारे मित्र और आप सभी यहाँ ज़्यादा करके फिल्म लाइन से लोग जुड़े हैं, कलाकार हैं, और आप सभी जो है कला में कभी शूटिंग होती है तो चले जाते हैं, मगर वकीलों के बारे में बोला जाए तो हम तो डेली ही कला करते हैं। आप देखोगे कि दिन में कई बार 4-4 बार हो जाती है, अलग अलग कोर्ट में है।
सुबह क्रिमिनल कोर्ट में तो दोपहर को सिविल कोर्ट में है, तो हम भी कलाकार ही हैं। लॉयर के बारे में देखा जाए या ह्यूमन राइट के बारे में देखा जाए तो एक जोक से कहते हैं कि द गुड लॉयर नोज दैट हाउ टू फाइट अ केस, बट द क्लेवर लॉयर नोज, द क्लेवर एडवोकेट नोज हाउ टू टेक जज ऑन लंच। सो ये एक कहावत भी है, और ऐसा है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू एनीबॉडी, ऐसा जनरल लॉ है। आपने फिलहाल देखा ही होगा कि किस प्रकार से पुष्पा के जो 2 है उनको किस प्रकार से लेके चले गए, वो भी एक वायलेशन वाला ही केस था एज पर माय पर्सनल ओपिनियन, जो एक्चुअली उनका कहीं रोल नहीं था। जो इंसिडेंट हुआ इट वाज बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट दिस थिंग। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो उसके लिए भी लड़ना होगा। हर जगह हम सोचते हैं कि नहीं इनको तो अरेस्ट कर लिया, और हाई कोर्ट ने अफेल कर दिया कि नहीं, द अरेस्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड, व्हाट हैज हैपेंड वाज टोटली रॉन्ग, बट द लायबिलिटी गोज टू अदर पर्सन, नॉट ऑन द एक्टर हु वाज द मेन लीडिंग मेन रोल। तो ऐसे है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू द सिटीजन, बट एडवोकेट्स के लिए वो चलता है, क्योंकि हम कोर्ट में कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, आई सबमिट अ जजमेंट लेटर, सो ओनली एडवोकेट इज एक्सेप्टेड। सो ह्यूमन राइट्स की बात करें, जहाँ तक आपको मैं बता दूं, एक कावेरी नागवा जी का केस था, हिट एंड रन वर्ली वाला। मुझे कहीं से फोन आया, आई एम ऑल्सो इलेक्टेड बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट, मेन ब्रांच कोर्ट एंड इंडोशी गोरेगांव एंड नाउ मजगांव ऑल्सो। तो किसी ने बोला कि एक हिट एंड रन का केस है, और उसमें औरत जो है ड्रैग की गई, और उसके बाद में भी ड्राइवर की सीट चेंज करके और ड्रैग करके उसकी डेथ हो गई। आप सभी जानते हैं BMW हिट एंड रन केस। उन्होंने कहा कि आपको मदद करनी है और प्रो बोनो करनी है विदाउट एनी फीस। आई सेड ओके, सिंस मेनी इयर्स आई एम रनिंग 1 रुपी लीगल हेल्प फॉर द नीडी पर्सन। हम 1 रुपए फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि हम कोई उपकार नहीं दिखाना चाहते कि हम आपको फ्री में करते हैं। फीस इज फीस, वेदर इट इज 1 रुपीज और 1 लाख रुपीज और 1 करोड़। तो वो 1 रुपीज फीस लेके contested that case before the Bombay High Court। इसमें जो एक्यूज थे उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द पुलिस ने हमें ग्राउंड्स नहीं बताया एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, सो हेबियस कॉर्पस फाइल किया और हमें छोड़ा जाए ऑन दैट ग्राउंड ओनली इंस्टेड ऑफ फाइलिंग बेल। बट जज अच्छे थे, उन्होंने हमारी भी बात रखी। वी सेड इट वाज नॉट हिट एंड रन केस, नो डाउट एट द बिगिनिंग इट वाज हिट एंड रन केस, बट आफ्टर द इंसिडेंट जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में उतरना चाहिए था। दैट लेडी वाज क्राइंग, शी रिक्वायर्ड मेडिकल हेल्प एट दैट टाइम, बट ड्राइवर एंड दैट पर्सन चेंज्ड द सीट एंड अगेन क्रैश्ड एंड ड्रैग्ड फॉर सम डिस्टेंस। तो इट वाज मर्डर केस 103 ऑफ द नया BENS एक्ट। सो ऐसे कई सारी वारदात है। ये तो मीडिया और बाहर जो आया था ये मामला हमें पता चला, बट इनके माध्यम से जो इनका एसोसिएशन है, ऐसे गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए हमें खड़ा रहना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी जब आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हो तो हमारे लिए लड़ना जरूरी है। अभी लड़ना किसके खिलाफ में है? बड़े लोग कहते हैं कि नहीं कानून जो है ये बड़ी जाल है और इससे बड़ी मकड़ी निकल जाती है और छोटे जो है वो फंस जाते हैं, बड़ी मछली निकल जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूं तो बड़ी मछली थी उस हिट एंड रन केस, और ऐसे कई सारे केसेस, जैसे दूसरे भी हमने कई सारे केसेस 1 रुपये चार्ज करके लड़े हैं, जिसमें वेल इस्टेब्लिश्ड लोग जो फाइनेंशियली पावर वाइज पॉलिटिक्स वाइज स्ट्रांग थे, मगर उनको हमने हरा दिया है। सो अच्छा प्रस्ताव आपने दिया है और आई विल बी वेरी grateful and obliged to be with you as an legal representative. I will not say that I will be here because my sister colleague is with me and I am grateful for this opportunity. कहाँ पर भी आपको लगे कि आपको legal advice, legal help या कई cases में आपको दिक्कत हो रही है तो you can contact, coordinate with through them or directly also I will be there। और मानवता अधिकार के लिए thank you for the थैंक यू सो मच रवि जी। रवि जी को हमने जो प्रस्ताव दिया उन्हें स्वीकार किया है, और मैं चाहूँगा कि हम जिस तरह से कर रहे हैं यहाँ के गरीब लोगों के लिए फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो लीगल सर्विसेज इनके तरफ से भी हो, जिनके पास देने के पैसे तक नहीं होते।
तो ऐसे लोगों के लिए हम करें। आपके एरिया में अगर ऐसे कोई दिख रहा है, कई सारे आप अगर शुरुआत करना चाहते हो तो आपके घर में काम करने वाले से लेकर मेयर से लेकर ड्राइवर से लेकर उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी कुछ समस्या है क्या। महिलाओं का उत्पीड़न दोनों साइड से, अभी हमने देखा फिलहाल कि 2 करोड़ के लिए एक आदमी को सुसाइड करना पड़ा ऑनलाइन जाने, गलत है वो भी। 498 केसेस पहले बहुत स्ट्रांगली होती थी, और गलत केसेस फाइल करने की वजह से आज वो जो उसकी धार थी, उसका जो एक स्ट्रांगनेस था वो खत्म हो गया है। और कई सारे केसेस में ऐसे दिखता है कि सच में महिला उत्पीड़न भी है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती बिकॉज बच्चे हैं, ये है वो है। तो उसका एक वर्कशॉप मैं इनको प्रपोज करूंगा कि आप रखिए, और डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस हो, महिला उत्पीड़न की केसेस हो, या फिर आपके फिल्म लाइन के कई सारे मेरे पास एक्ट्रेस है जिनके मैं केसेस देख रहा हूँ। जैसे भोजपुरी का नाम आपने लिया, भोजपुरी में भी काम करने वाले हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में इशू है, जिनको पता नहीं होता है, नए नए एक्टर है और वो एंटर कर जाते हैं, अभी बोलते हैं 3 साल तो मैं कहीं नहीं जा सकते हैं, तो ये है, पेमेंट के इश्यूज है, तो उसमें भी हम आपको मदद कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी भी नहीं है तो 1 रुपीज लेके हम लीगल एड हेल्प करेंगे। आपको बताने में मुझे बहुत आनंद होगा आप सभी के मार्गदर्शन से, और खास करके मैं कहूँगा मेरे जो लीगल के गुरु थे सबनीश सर, उन्होंने मुझे सिखाया था कि लास्ट तक लड़ना। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि BMW के केस में जो आरोपी था इसमें, जिसने बेल के लिए किया था, वो बेल रिजेक्ट करवा दी गई, जबकि उन्होंने पर डे 6 to 7 लाख रुपीस हियरिंग वाले काउंसिल खड़े किए थे, और हम जो है कंप्लेनेंट के लिए यहाँ से मैं खड़ा था, तो वो रिजेक्ट हो गया। पैसा ही इज नॉट अल्टीमेट ट्रुथ, द ट्रुथ इज यूनिटी एंड वी टुगेदर कैन फाइट अगेंस्ट द एनी इनजस्टिस। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे सजेशंस मिले रवि जी की तरफ से, और हम अब रवि जी के माध्यम से मैं चाहता हूँ लीगल विंग का काम चले। हमारे महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में, तालुके में बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत गरीब घरों से भी हैं, उनके साथ बहुत सारे इशू आते हैं। नागपुर में, नासिक में, ऐसे जगहों पे हमारे ग्रामीण इलाकों में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं। हम एक वर्कशॉप भी बहुत जल्दी करेंगे मुंबई में। मुंबई के अंदर मैं चाहूँगा इनके लीडरशिप में एक वर्कशॉप यहाँ पे हो, रवि जी के नेतृत्व में, रवि यादव जी, और यहाँ पे उनको ये ट्रेन करें। हम एक टीम भी बनाएं, इनके जूनियर लॉयर्स भी लाएं, और वो भी एक टीम हमारी यहाँ बने। महाराष्ट्र के अंदर भी हम वर्कशॉप करें, महीने में 2 वर्कशॉप, महीने में 3 वर्कशॉप हम करके ट्रेन करें महिलाओं को, आम लोगों को, उनको बताएं व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, आपकी कानून क्या है, कानून को तो जानना जरूरी है। तो ये हम बहुत जल्दी दस्तावेज इन तक पहुँच जाएंगे, ऑफिशियली हम इनको जोड़ देंगे। ये बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। रवि जी यहाँ पे पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया। पुकारेगी तो ये घनश्याम आएगा, अगर राधा पुकारेगी तो ये घनश्याम आएगा। वाह वाह, क्या बात है सुनिया जी, बहुत प्यारी आवाज है, बहुत मीठी आवाज है। हाँ, पर अगर मेरा नाम आएगा तो एडवोकेट सर प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर दे के जाना, मुझे आप इसीलिए मैंने दूसरी एडवोकेट भी पहले ही बुला दिया था।
काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं, और मुझसे जो भी हो सकेगा मैं आपके साथ रहूँगा। बहुत धन्यवाद इरफान साहब का जिन्होंने मुझे बुलाया। एक बात को बताना भूल गए आपको, मैं दिल्ली से हूँ, अब 6 साल से मुंबई में रह रही हूँ, शायरी करती रही हूँ और आप लोगों की मोहब्बतें मिलती रही तो फिल्म प्रोड्यूस करने का भी प्लान कर रही हूँ। आप सबका धन्यवाद। और गज़ल के कुछ शेर, क्योंकि शायरा हूँ तो गज़ल के कुछ शेर रख रही हूँ, मतलब देखिएगा। इरफान साहब की मन में वृंदावन रहता है, मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है। मन में वृंदावन रहता है, मन कितना पावन रहता है, और सीने में यादें रहती हैं, आंखों में सावन रहता है। सीने में यादें रहती हैं, आंखों में सावन रहता है। और बतौर खास ये शेर कि कितना व्यस्त मेरे अंदर का खाली खालीपन रहता है। कितना व्यस्त मेरे अंदर का, हर एक के भीतर एक कोना होता है कंछुआ वाला। कितना व्यस्त मेरे अंदर का खाली खालीपन रहता है। शेर तो बहुत सारे हैं, इसका मत्ता पेश कर देती हूँ कि शहद से रिश्तों में भी सविता, कितना कड़वापन रहता है। सुभान अल्लाह। शहद से रिश्तों में भी सविता, कितना कड़वापन रहता है। मेरा नाम सविता असीम है, जिसकी सीमा ना हो। अनलिमिटेड। बहुत शुक्रिया। तो एक मतला और एक शेर एक बार और आपके सामने रख रही हूँ। वो मुझे याद आ गया संजय जी के लिए, आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए, कि उसकी आंखों के साइबान में हूँ। आप सब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं कि साइबान यानी छत्र छाया, किसी के साए में रहना। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ। और जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ। जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ। और कुछ नतीजा अभी नहीं निकला। मैंने एक मतलब एक शेर के लिए कहा था, लेकिन शायरों को ना कभी माइक देना नहीं चाहिए। कितना मैं खुद ही भूल गई इसमें। उसकी आंखों के साइबान में हूँ, कितनी महफूज इस मकान में हूँ। और जिसको देखा नहीं कभी मैंने, मुद्दतों से उसी के ध्यान में हूँ। कुछ नतीजा अभी नहीं निकला, कुछ नतीजा अभी नहीं निकला। मैं किस तरह इम्तिहान में हूँ। सुभान अल्लाह। मैं किस इम्तिहान में हूँ, अपनी पहचान खो के बैठी हूँ। अंतिम शेर इस गज़ल का। अपनी पहचान खो के बैठी हूँ, इन दिनों में किसी उड़ान में हूँ। इन दिनों में अपनी पहचान खो के बैठी हूँ, इन दिनों किसी उड़ान में हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके इस इदारे को, इस संस्था को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 2 लाइनें कहूँगा। इस धरती से 2 ही चीज गजब की है। रोशनी जी ये लाइनें आपके लिए भी हैं, आपकी मुस्कुराहट पर। इस धरती से उस अंबर तक 2 ही चीज गजब की है। एक तो तेरा भोलापन है और एक मेरा दीवानापन। एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। आशुतोष अशोक त्रिपाठी, सोशल एक्टिविटीज। और ये सर वृक्षारोपण से लेकर और स्त्रियों को सम्मान दिलाने से लेकर उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और ये पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। और ये समाज से स्त्रियां जो दबाई गई हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए भी कार्य करते हैं। और ये समाज का मुझे लगता है कि सबसे उत्कृष्ट कार्य है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। मैं चाहूँगा कि सर का सम्मान और सविता
असीम मैम का सम्मान मैम करेंगी। मैं चाहूंगा कि जयंती माला विश्व मैम आगे। हम जिस तरह से देश स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा त्रिपाठी जी हम लोगों के साथ आए, इस मुहिम का एक पार्ट बने। ये मेरा आह्वान है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह से हमारे साथ आना चाहेंगे। त्रिपाठी जी। नमस्कार। आज सुहानी शाम है। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग इस मंच पे आज आए हैं, उनके बीच में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला है। संजय जी, आप जो काम आज कर रहे हैं बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। समाज के लिए जो भी नोबल कॉज के लिए जो प्रोग्राम हो रहा है और जो तन मन धन से आप इस समाज को दे रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है भारतीय भ्रष्टाचार निवारण संस्था एंटी करप्शन निरस्त कमेटी, जिसका रजिस्ट्रेशन 1999 में पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए हुआ है और 37 ऑफिसेज है और 1.5 लाख लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं और सब इसी तरह से काम आज कर रहे हैं हम लोग। हमारी एक लीगल एडवाइजर यहाँ पे प्रसिकला मैडम भी आई है जो संस्था से जुड़ी हुई है। मैं चाहता हूँ वो मंच पे आए और जो आज जो वर्कशॉप है, शायद मेरा बोलना उचित नहीं होगा, जो जादव साहब ने जो बोला और जो एडवोकेट बोल सकते हैं आज कि ये जो ह्यूमन राइट्स के बारे में वो she and they both will be better to make us understand what is the human rights, I think so. So please let us call Prasikla ma'am, please. Hello everyone. I thank you, the organization as well as Mr. Ashutosh Ji to call me and give me an opportunity to speak. However, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो I'll try to speak in English. First and foremost, people always conduct a workshop on a human rights, that we want to know about the human rights. But I would like to tell you one thing, that from the time we have been born on earth as a human being, it is our responsibility to know our rights. That what is my right? Wherever you are negligent enough about your own rights, that is where the other takes the opportunity. So as senior advocate has mentioned, ignorance of law is no excuse for anyone. So we always are waiting for the people. कोई ना कोई आके बताएगा कि हमारा हक क्या है। हमको हमारा हक के लिए काम करना पड़ता है, फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता है। एंड इंडिया मेनी अदर कंट्री फॉर अ फ्रीडम, जस्टिस एंड राइट्स, इसके लिए उन्होंने खून और जान का बलिदान दिया है। तो हर बार हमारा हक के लिए कभी भी डोंट वेट फॉर समवन टू कम एंड टीच यू। We are human being. We have a human right, and it is our responsibility to know our rights. और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, जनरली लोग बोलते हैं women have been deprived, उनको rights नहीं है। I'll tell you something, there are so many women who also got an award. हर countries जाके आए हैं, quite well efficient enough and sufficient enough to do a good things for the country. आप किसी से भी पूछो, उन लोग बोलेंगे कि नहीं, we have been helped by the male member of the society. So the credential goes not only we, हमको बहुत लोगों ने empower किया है. We thank you all the male member. Plus we are standing here is because of the help and the legal draft which has been given by Dr. Baba Saheb Ambedkar, who is again a male member. And I also like to thank every woman here who has took their rights, responsibility कि हम भी कुछ करके बताएंगे. And I'll give a brief introduction about me. Dowry Prohibition Act मतलब दहेज Prohibition Act जो है उसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना, फर्स्ट PIL इन पर्सन, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो फाइल किया, दैट इज मी. वेरी गुड ऑर्डर कि हर जगह पुलिस स्टेशन के ऊपर डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर का बीट ऑफिस होना चाहिए. नॉट ओनली दैट, many matrimonial organizations were promoting a dowry by wearing kind of lot of jewelry and all, which was giving more kind of dowries, dowries intuitions. तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी रेगुलराइजेशन मैंने लाया है. एंड ऑल दी मैट्रिमोनियल वेबसाइट में जो आधार कार्ड जो अपलोड हो रहा है आज के तारीख में, वो पिछले 4 साल से हो रहा है. सो दैट रेगुलराइजेशन भी मैंने लाया है. ऐसे काफ़ी अदर PIS है,
Ashutosh ji has always supported me, whatever I say. अपने कोई workshop करना, he'll be like, yes madam, we'll do it. So there are people, and I thank all. I thank you. I give a grand success for all the futures whoever are sitting. Thank you. नमस्कार, मैं शांतिमोहन चटर्जी, लेकिन ओरिजिनल मैं वेस्ट बंगाल में बांकुड़ा जिला का एक आदमी हूँ, जैसे विष्णुपुर घर होना है, लेकिन लॉन्ग टाइम पंडित रघुनाथ सेठ उन्हीं हमार गुरु, আমি প্রায় 18-20 বছর ওনার শিখেছি, গুরু সেবা করেছি। আর সঙ্গীত জগতে আমি একটি জিনিস জানি, যদি अगर कोई गुरु सेवा नहीं करे, अगर ना रियाज करे, हर कलाकार को रेस्पेक्ट नहीं करेगा तो संगीत आगे नहीं जाता है। फर्स्ट कोई भी है, कोई भी जात होने दो, कुछ होने दो, लेकिन हर कलाकार को दूसरे कलाकार को प्यार इज्जत देना चाहिए। अगर माँ सरस्वती की कृपा है तो वो सुर संगीत देता है। मैं वेरी हैप्पी ये संजय दादा जो मेरे को ये चांस दिया, और आप लोग कितना गुणी लोग हैं, सब बड़ा लोग हैं, म्यूजिक डायरेक्टर लोग हैं, आप लोगों की तरफ से मेरा प्रणाम लीजिए। तो मैं एक छोटा से राग है अपना नेम ऑफ राम हंसध्वनि, वो मैं बजाता हूँ, उसके बाद एक विश्व पहाड़ी बजाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। पहाड़ी में बजाता हूँ। सबसे मेरा कष्ट क्या है,
ये साउंड सिस्टम के कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, बहुत हार्ड है, फ्लूट थोड़ा प्रॉब्लम आता है। मैं कोशिश तो करता हूँ। सर के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि श्री कृष्ण ने कहा कि पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली पर चक्र धारण करने की जरूरत है, लेकिन ये कला, ये बांसुरी ही है जिसके प्रेम में मुझे 10 की 10 उंगलियां कम पड़ जाती हैं। और सर ने अपने 10 उंगलियों से आप सभी को मंत्रमुग्ध किया। एक मुझे जुबैर अली तबीश जी की 2 लाइनें याद आती हैं कि बंसी सब सुर त्यागे हैं, बंसी सब सुर त्यागे हैं, एक ही सुर में बाजे हैं, और हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे है। जुबैर अली जी की ये रचना फिल्में हैं। मैं चाहूँगा 2-4 बातें ये कहें कि क्या फीलिंग है। देखिए, एक फीलिंग होती है, मैं चाहता हूँ काफ़ी देर से बैठे हुए थे इमरान साहब, और इनकी फीलिंग्स हम सब सुनना चाहते हैं। ये क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हम सब के लिए। 2-4 बातें जरूर कहें इमरान साहब। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक्चुअली आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन मुबारकबाद के असली हकदार आप हैं और आपकी टीम है। ये जो अजीम काम कर रहे हैं आप लोग, ये मुहिम चला रहे हैं आप लोग, ये इसका कोई बदल ही नहीं है। देयर इज़ नो प्राइस फॉर दैट। हम सब तो बहुत कमर्शियल हो गए हैं, एक्टिंग प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, बट ये जो आप लोग कर रहे हैं इज सेल्फलेस एंड आई एम वेरी वेरी टच्ड एंड आई एम ऑनर्ड आई एम पार्ट ऑफ दिस नोबल कॉज। और बाकी मैं क्या कहूँ, मैंने सुन रहा था, कविताएं सुन रहा था, मैं सिताराजीत देवी जी की सपुत्री हमारे बीच में है, हम बचपन से ही उनके बहुत बड़े फैन हैं। एंड मैम भी मंच पर आ जाए, मैं चाहूँगा प्लीज आप आइए। एंड आइकॉन है, हमारे मुल्क की आइकॉन थी सितारा देवी जी, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। सो इट्स अ प्लेजर दैट मैम इज देयर बिटवीन अस। थैंक यू सो मच। इस मौके पर इन्हीं से इंस्पायर होकर मैं तो कुछ कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुल्क है, यहाँ पे शायरी तो काफ़ी सालों से चली आ रही है, अमीर खुसरो से लेकर अभी तक के शायरी चली आ रही है। तो शेर कहना बड़ी बात नहीं होता, अपना शेर कहना बड़ी बात है। और क्योंकि मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मैं साहिर लुधियानवी का शेर सुनाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। ये ह्यूमन राइट्स के ओकेजन पे और हमारे साथी के लिए साहिर साहब का कहा हुआ एक
पुरानी नज़म है, आप लोगों ने सुनी होगी, मेरे दिल के बहुत करीब है और आई लाइक टू से दोज वर्ड्स कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं हासिल, सर उठाओ तो कोई बात बने। और ये माहौल ह्यूमन राइट्स, अपनी इज्जत, उसके लिए लिखा ऐसा कुछ था उन्होंने कि रंग रूप जात मजहब, रंग रूप जात मजहब जो भी है आदमी से कमतर है, रंग रूप जात मजहब जो भी है आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने। और जिंदगी भीख में नहीं मिलती, you should know that, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संगदिल जमाने से छीन लाओ तो कोई बात बने। And to sum up, no words could be bigger than these, कि नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है। मौजूदा हालात गौर कीजिए कि नफरतों के जहां में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। संजय साहब जो यहाँ पे आए हैं आसनसोल से हमारे शहर मुंबई में और सबको इकट्ठा किया है, सबको पास बुलाया है, इसके लिए ममनून हूँ, इनका शुक्रगुजार हूँ। एंड जैसे कि काफ़ी और पैनलिस्ट ने कहा है कि जब जब हमारे मिश्रा साहब, राजेश मिश्रा साहब हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर, तो इनकी तरह मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि जब जब हमारी ज़रूरत पड़े किसी भी capacity में, so we are always there for you, so and please keep on coming to Mumbai with your smile and with your love. Thanks for coming to Mumbai. मैं चाहूँगा कि इमरान खान सर जी का। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान जामिया वाला है। मेरा ताल्लुक जो है वो फिल्म और टेलीविज़न इंडस्ट्री से है। तकरीबन 40 से 47 सीरियल एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर मैंने किया है। इम्तियाज पटेल साहब जो है हिंदुस्तान के मायनाज हस्ती है, जिन्होंने टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री को ज़मीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया है। आप लोग वो नाम जानते हैं, वो नाम है, वो कंपनी है, ह्यूमन राइट में और लोगों का रोजी रोटी देने वाला सबसे बड़ा कंपनी हिंदुस्तान का बालाजी टेलीफिल्म्स। बालाजी टेलीफिल्म्स को जमीन से आसमान पर पहुंचाने वाला शख्स का नाम है इम्तियाज पटेल साहब और यूनुस पटेल साहब, उनके छोटे भाई। उन दोनों ने उस दौर में, मैं इम्तियाज साहब के साथ काफ़ी काम किया और मैंने देखा कि वो किस तरह से छोटी सी बच्ची जो एकता कपूर थी उसको समझा करके उसको वहां तक पहुंचाया है। तो एकता कपूर को बनाने वाले शख्स का नाम है इम्तियाज पटेल साहब। ये बहुत हमारे लिए दुख की बात है कि हिंदुस्तान के मायनाज हस्ती हमारे आज साथ में नहीं है, लेकिन इम्तियाज पटेल साहब के लिए मैं यही कहूँगा कि जो वो कहते थे सबके लिए कि हिंदुस्तान की बात है सुन लो दिल को थाम कर, भिन्न हम हुए तो क्या हम वतन है हम सभी, नफरतों की आग को और तुम भरने न दो, देखना है वहशते तेरे भी घर जला न दे। चूंकि यहाँ पर सभी पार्टी के भी लोग हैं, सब हैं, तो मैं कहूँगा कि इस देश में एकता और अखंडता को बचा के रखने के लिए और मेरे साजिद भाई, बिट्टू भाई और संजय भाई ने बहुत ही उम्दा काम किया है और इस तरह का काम यहाँ होना चाहिए। और मैं खुद ह्यूमन राइट से जुड़ा हूँ, मानवाधिकार के संदर्भ में बातें करता हूँ। मैं चाहूँगा संजय भाई से और इरफान भाई से कि इरफान भाई तो सरकार में है, मैं लगभग 30 साल से लग रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब जानते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा शोषण जो है हमारे आर्टिस्टों का हो रहा है, हमारे कलाकारों को हो रहा है। कहाँ का ये रिश्ता है? संविधान की बात होती है, संविधान का हनन होता है। हमारे कलाकार जो है उनको 18 घंटा काम कराया जाता है और उनको काम कराने के बाद 3 महीना के बाद पैसा मिलता है। काम आज करो और 3 महीना के बाद, ये कहाँ का इंसाफ है? असिस्टेंट डायरेक्टर इतना मेहनत करता है, उसको सैलरी 3 महीना बाद। तो इस पर सोचे। और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं हमेशा लोगों के लिए काम करता हूँ और टाटा
कि यहाँ पर जो लोग हैं वो जान लें कि हम टाटा के साथ मिल करके हमारे राइटर एसोसिएशन, डायरेक्टर एसोसिएशन और सिमटा के साथ हम काम करते हैं। और टाटा के जाफरी साहब जो पीआरओ है वो हमेशा हमारी मदद करते हैं और लोगों को फ्री ऑपरेशन करवाते हैं। तो जाफरी साहब के लिए एक बार आप ताली बजा दें। और मैं क्या बोलूं, ह्यूमन राइट के बारे में मुझे बोलने के लिए बोला गया है, जो कि समय समय पर समाज में इस तरह की वार्तालाप होता रहा है, लेकिन ये प्रश्न उतना स्वाभाविक है कि ह्यूमन राइट क्या है, मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार के संदर्भ में जब आप बात करोगे, देखोगे, तो हमारा संविधान उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके बारे में आप लोग और हम लोग परिभांति जानते हैं। संविधान अनुच्छेद 1 से लेकर 15 तक मानवता और ह्यूमन राइट के बारे में बात की गई है। आप हर चीज के बारे में बात की गई है। तो मैं चाहूंगा, और मैं खुद लगभग अभी तक 132 से 33 ह्यूमन राइट और आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वर्कशॉप ले चुका हूं। तो मैं चाहूंगा कि ह्यूमन राइट के बारे में हम कभी विशेष रूप से बात करें और तमाम चीजों को अपने हक करें। इरफान भाई से गुजारिश है, इरफान भाई हमारे आर्टिस्ट के जो भी प्रॉब्लम समस्या है उसका समाधान करे और 3 महीना न मिले ऐसा कोई हमारा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से एक सूचना अभिमंत करे। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहूंगा कि सर का सम्मान करेंगे अवार्ड देकर। मैं इरफान साहब की बात से सहमत हूँ, और जो इन्होंने शोषण की बात की है तो मैं जरूर अपने आगे जो स्टेप होगा उसमें इनके पोषण की हम बात करेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इरफान साहब, आपके शोषण पे हमारे ह्यूमन राइट का पोषण जो है वो जरूर चलेगा, जरूर लगेगा। धन्यवाद आपका। रवि यादव सर अवार्ड देकर सम्मानित करेंगे सर को एक बार जोरदार। आदमी मालूम है, ये गाना दिया था नागपुर का एक शायर, मालूम है, वो बोला था कि मेरे को चाय वाय पिला दो और बिस्किट खिला दो भाई, मैं भूखा हूँ, मैं आपको एक गाना दे रहा हूँ, समझे कि नहीं। और जिसका नाम जहीर आलम था, शायर का नाम, और मैं और सभी नियाजी साहब थे और ये गाने को लिए, और वो बोले रख ले यार, इतना लंबा चौड़ा गाना है, क्या काम आएगा। बाद में एक दिन ऐसा आया, वीनस वाले ने बोले कि भाई वो परदेसी जाना नहीं बहुत हिट हो रहा है, तो तुम भी ऐसा कुछ बना के दे दो। तो मैं देखा वो लिरिक्स था, समझे कि नहीं। और वो लिरिक्स को पहला लाइन जब बनाया ना, जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, जब तुम अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में अरे तुम भी भीग जाओगे, तुम तो खैर परदेसी साथ क्या निभाओगे। 13 मिनट का गाना था और ये लोग रिलीज किए थे और हम सोच रहे थे चलेगा नहीं, लेकिन मैं बोल दिया इतना हिट हुआ है कि पूरा दुनिया में हम इसी गाने के लिए अल्ताफ में जाते रहते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और नेक्स्ट श्रृंखला में